यह कहानी सिर्फ मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके बेटे की नहीं है। यह कहानी आपकी है, मेरी है, हम सब की है, जो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बस इसी एक कोशिश में गुजार देते हैं, लोग क्या कहेंगे। यह कहानी एक ऐसे सफर की है जो शुरू तो होता है एक मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन खत्म होता है जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को समझने पर। हमारे प्यारे कस्बे की एक खिलखिलाती सुबह थी। सूरज ने अभी अभी अपनी सुनहरी चादर दुनिया पर डाली थी। पक्षी ऐसे चहचहा रहे थे मानो कोई नया गीत सीख रहे हों। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में भी आज एक खास उत्साह था। उनका छोटा बेटा उमर, जिसकी उम्र कोई 10-12 साल रही होगी, आज पहली बार अपने अब्बा के साथ शहर के बड़े बाजार जा रहा था। उमर की आंखों में सपनों की चमक थी। उसने शहर के बाजार के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। ऊंची ऊंची दुकानें, रंग बिरंगे खिलौने, मिठाई की खुशबू और लोगों की भीड़। वह रात भर ठीक से सो भी नहीं पाया था। मुल्ला ने अपने प्यारे गधे मर्जीना को तैयार किया। उसे नहलाया, उसकी पीठ पर साफ सुथरी काठी रखी। उमर अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार था। उसकी माँ ने उसकी नजर उतारी और उसे ढेर सारी हिदायतें दी। मुल्ला ने अपने बेटे उमर का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा, आज का दिन जिंदगी भर याद रहेगा। आज तुम दुनिया देखोगे। सफर शुरू हुआ। कस्बे से शहर का रास्ता कई छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरता था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि बच्चा थक जाएगा, इसलिए उन्होंने उमर को गधे पर बिठा दिया और खुद गधे की लगाम पकड़कर पैदल चलने लगे। बाप बेटे बातें करते, हंसते खिलखिलाते आगे बढ़ रहे थे। अभी वो अपने कस्बे की सीमा से बाहर निकले ही थे कि उन्हें कुछ बड़े बुजुर्ग एक पेड़ की छांव में हुक्का पीते हुए मिले। जैसे ही उनकी नजर इस बाप बेटे की जोड़ी पर पड़ी, उनमें से एक ने अपनी घनी मूंछों पर ताव देते हुए ताना कसा, देखो तो जरा, कैसा जमाना आ गया है। आजकल की औलाद में कोई शर्मलिहाज ही नहीं बची। खुद तो गधे पर राजा की तरह सवार है और बेचारा बूढ़ा बाप पैदल घिसट रहा है। लानत है ऐसी औलाद पर। दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाई, सही कहा भाई। हमारे जमाने में तो हम अपने बाप के जूतों को भी सिर पर उठाकर चलते थे। इस लड़के की आंखों में देखो, जरा भी शर्म नहीं है। ये बातें तीर की तरह उमर के नन्हे से दिल में जा लगीं। उसका चेहरा उतर गया। जो खुशी कुछ पल पहले उसके चेहरे पर नाच रही थी, वो अब गायब हो चुकी थी। उसने फौरन गधे से नीचे उतरने की कोशिश की। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो सब कुछ सुन रहे थे, ने अपने बेटे के चेहरे का दर्द पढ़ लिया। उन्होंने उसे रोका और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम बच्चे हो, तुम्हें थकना नहीं चाहिए। लेकिन उमर की आंखों में आंसू आ गए थे। नहीं अब्बा, ये लोग सही कह रहे हैं। मुझे पैदल चलना चाहिए, आप बैठिए। मुल्ला ने देखा कि लड़के का मन बहुत दुखी हो गया है। उन्होंने सोचा, बच्चे का दिल रखना ज्यादा जरूरी है। वह बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। अब मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर बैठ गए और उमर गधे की लगाम पकड़कर साथ साथ पैदल चलने लगा। उमर को अब थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक है। वो कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे कि एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। उनकी नजर मुल्ला और उमर पर पड़ी। उनमें से एक, जो अपनी तेज जुबान के लिए मशहूर थी, अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, अरे देखो तो जरा इस बाप को, कैसा पत्थर दिल इंसान है। खुद तो गधे पर मजे से बैठा है और इस नन्ही सी जान को इस जलती धूप में पैदल चला रहा है। बच्चे का चेहरा तो देखो कैसे कुम्हला गया है। कुछ तो रहम करो। दूसरी औरत ने चुटकी ली, अरे क्या कह रही हो बहन, आजकल के बाप ऐसे ही होते हैं।
इन्हें अपनी औलाद की नहीं, बस अपने आराम की पड़ी है। बेचारा बच्चा। अब ये बातें मुल्ला के कानों में पड़ी। उन्होंने उमर की तरफ देखा। उसका छोटा सा चेहरा धूप में सचमुच लाल हो गया था। उमर ने भी वो बातें सुनी थीं, और अब वह अपराध बोध से भर गया था। उसे लग रहा था कि उसी की वजह से उसके अब्बा को ताने सुनने पड़ रहे हैं। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ रहा था कि यह सफर उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। उन्होंने उमर से कहा, बेटा, एक काम करते हैं। हम दोनों ही गधे पर बैठ जाते हैं। इससे न तुम थकोगे न मैं, और किसी को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। उमर को यह बात सही लगी। अब मुल्ला और उमर दोनों गधे मर्जीना पर सवार हो गए। मर्जीना एक मजबूत गधा था। वह आराम से दोनों का बोझ उठाकर चलने लगा। बाप बेटे को लगा कि चलो, अब समस्या का हल निकल आया। अब कोई कुछ नहीं कहेगा। वह खुशी खुशी आगे बढ़ने लगे। रास्ता एक छोटे से गांव के बाजार से होकर गुजर रहा था। बाजार में काफी भीड़ थी। जैसे ही लोगों ने एक ही गधे पर दो लोगों को सवार देखा, कानाफूसी का एक नया दौर शुरू हो गया। एक आदमी, जो शायद जानवरों का बड़ा हमदर्द था, जोर से चिल्लाया, अरे ओ जालिमो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। उस बेजुबान जानवर पर कोई रहम नहीं आता। दो दो हट्टे कट्टे लोग एक बेचारे छोटे से गधे पर लदे हुए हो। तुम्हारी वजह से उसकी कमर टूट जाएगी। तुम इंसान हो या राक्षस? भीड़ में से आवाजें आने लगीं, हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। जानवर है तो क्या, उसमें जान नहीं है क्या? उतारो इसे नीचे, पाप लगेगा तुम लोगों को। अब तो मुल्ला और उमर दोनों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। बेचारे मर्जीना की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़ा था। उन्हें खुद पर गुस्सा आने लगा। दोनों चुपचाप गधे से नीचे उतर गए। अब मुल्ला ने अपने बेटे की तरफ देखा। उमर की आंखों में उलझन थी, परेशानी थी, और एक सवाल था, अब्बा, अब हम क्या करें? मुल्ला के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। उन्होंने एक पल सोचा। पहले बेटा बैठा तो लोगों ने कहा औलाद नालायक है, फिर बाप बैठा तो लोगों ने कहा बाप जालिम है, फिर दोनों बैठे तो लोगों ने कहा जानवर पर जुल्म कर रहे हो। अब एक ही रास्ता बचा था। मुल्ला ने उमर से कहा, बेटा, एक आखिरी तरीका आजमाते हैं। अब हम दोनों ही पैदल चलेंगे और यह गधा हमारे साथ साथ चलेगा। अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। उमर ने हामी में सिर हिलाया। अब एक नया काफिला तैयार था। मुल्ला और उमर पैदल चल रहे थे और गधा मर्जीना खाली पीली उनके पीछे पीछे चल रहा था। वह शहर के करीब पहुंच रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ नौजवान लड़कों का एक झुंड मिला, जो सड़क किनारे बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर इस अनोखे जुलूस पर पड़ी, वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। एक लड़का जोर से हंसा और अपने दोस्तों से कहा, अरे यहाँ देखो, दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ जा रहे हैं। दूसरा बोला, सच में। साथ में गधा है, सवारी के लिए है, लेकिन ये दोनों महान आत्माएं पैदल चलकर उसे शाही सम्मान दे रही हैं। अरे भाई, जब पैदल ही चलना था तो गधे को साथ लाने की क्या जरूरत थी? तीसरे ने मजाक उड़ाया, शायद ये गधा इनका मालिक है और ये दोनों उसके नौकर हैं। हाँ हाँ हाँ। उनकी हंसी और ताने मुल्ला और उमर के कानों में शूल की तरह चुभ रहे थे। उमर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह वहीं सड़क पर बैठ गया और रोने लगा। अब्बा, मैं नहीं जाऊंगा आगे। ये दुनिया बहुत बुरी है।
हम कुछ भी करते हैं, लोग बातें बनाते ही हैं। हम क्या करें? हम कैसे सबको खुश रखें? यह इस सफर का और शायद उमर की जिंदगी का भी सबसे कठिन पल था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने रोते हुए बेटे को देखा। उनका दिल भर आया। वह उसके पास बैठे, उसे गले लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। आज तक उन्होंने अपने बेटे को किताबी ज्ञान दिया था, लेकिन आज उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने का वक्त आ गया था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर चारों ओर फैली दुनिया को और फिर अपने बेटे की मासूम आंखों में झांका। उन्होंने बहुत ही शांत और गहरी आवाज में कहा, बेटा तुम रो मत। आज तुमने वो सबक सीखा है जो बड़े बड़े ज्ञानी पूरी जिंदगी नहीं सीख पाते। आज तुमने इस दुनिया का असली चेहरा देखा है। उमर ने सिसकते हुए पूछा, क्या अब्बा? मुल्ला ने कहा, तुमने पूछा न कि हम सबको खुश कैसे रखें? तो बेटा, इस सवाल का जवाब है कभी नहीं। तुम कभी भी सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। यह नामुमकिन है। उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया और उसे समझाना शुरू किया। देखो बेटा, जब तुम गधे पर बैठे थे तो दुनिया ने कहा तुम बुरे हो। जब मैं बैठा तो दुनिया ने कहा मैं बुरा हूं। जब हम दोनों बैठे तो दुनिया ने हमें जालिम कहा। और जब हम दोनों पैदल चले तो दुनिया ने हमें बेवकूफ कहा। इस दुनिया का काम ही है कहना। यहाँ हर किसी के पास अपनी एक राय है, अपना एक नजरिया है, और वो चाहता है कि तुम उसी के हिसाब से चलो। अगर तुम हर किसी की सुनने लगोगे, हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे, तो तुम अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाओगे। तुम बस एक कठपुतली बनकर रह जाओगे, जिसकी डोर इन लोगों के हाथों में होगी। उमर चुपचाप सुन रहा था। उसके आंसू अब थम चुके थे। मुल्ला ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जिंदगी में हमेशा वो करो जो तुम्हारी नजर में सही हो, जो तुम्हारे दिल को सुकून दे और जिससे किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुंचे। तुम्हें दुनिया को नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा को जवाब देना है। लोग आज कुछ कहेंगे, कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर दिया तो उसका बोझ तुम्हें जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। उन्होंने अपने गधे मर्जीना की पीठ थपथपाई। यह बेजुबान है पर हमसे ज्यादा समझदार है। यह चुपचाप अपना काम करता है, यह नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। याद रखना उमर, सूरज सबको रोशनी देता है, पर कुछ लोग फिर भी शिकायत करते हैं कि आज धूप बहुत तेज है। बारिश सबको पानी देती है, पर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि कीचड़ हो गया। तुम चाहे सोने के बन जाओ, दुनिया तुम्हारी चमक में भी कोई न कोई खोट निकाल ही लेगी। इसलिए लोगों की बातों के बोझ तले दबकर अपने सफर को मत रोको। अपना रास्ता खुद चुनो, अपनी रफ्तार खुद तय करो और बस चलते रहो। जो तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं वो तुम्हें हर हाल में समझेंगे, और जो सिर्फ बातें बनाने के लिए हैं उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह जिंदगी का सार था। उमर की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक नई समझ की चमक थी। उसे आज अपने अब्बा में एक गुरु नजर आ रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। उन्होंने उमर को प्यार से गधे पर बिठाया और खुद लगाम पकड़कर पैदल चलने लगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने सफर की शुरुआत की थी। रास्ते में अब भी लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, पर अब मुल्ला और उमर पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज वो शहर के बाजार नहीं, बल्कि जिंदगी के बाजार में सबसे कीमती चीज खरीद कर लौट रहे थे, आत्मविश्वास और मन की शांति। उन्होंने सीख लिया था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इस रोग का एक ही इलाज है, खुद पर यकीन। कहानी 2।
यह उस महान सल्तनत की कहानी है जिसके बादशाह की ताकत और दौलत की चर्चाएं मुल्कों मुल्कों तक होती थीं। बादशाह सलामत, जिनका नाम शहंशाह तैमूर था, एक ऐसे शासक थे जिनके हुक्म से सूरज भी दिशा बदलने को मजबूर हो जाए। उनकी सल्तनत सोने की तरह चमकती थी, उनके खजाने मोतियों से भरे थे और उनकी फौजें लोहे की दीवार की तरह थीं। लेकिन इस अपार शक्ति और दौलत के बीच बादशाह बेहद अकेले और उबे हुए थे। उनकी परेशानी की वजह थे उनके दरबारी और मंत्री। वे सब के सब हर बात पर जी हुजूर, वाह बादशाह सलामत, और आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं कहने वाले चापलूसों का झुंड थे। अगर बादशाह दिन को रात कहते तो मंत्री फौरन आसमान में चांद सितारे ढूंढने का नाटक करने लगते। बादशाह उनके इस व्यवहार से तंग आ चुके थे। उन्हें एक ऐसे साथी की तलाश थी जो बुद्धिमान हो, जिसकी सोच मौलिक हो और जो उनकी हाँ में हाँ न मिलाए। एक दिन भरे दरबार में बादशाह का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने अपने वजीर-ए-आज़म से पूछा, वजीर, क्या हमारी पूरी सल्तनत में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो अक्लमंद हो, जो कुछ नया सिखा सके? मैं इन बेवकूफों से तंग आ गया हूं जो सिर्फ मेरी तारीफ के पुल बांधते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। तभी दरबार के एक कोने से एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई, बादशाह सलामत, सिखाना और सीखना तो बड़ी चीजें हैं। मैं तो एक जानवर को भी पढ़ना लिखना और इंसानों की तरह समझदार बनाना सिखा सकता हूं। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ घूम गईं। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि हमारे प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन की थी, जो किसी काम से दरबार में आए थे और यह सब सुन रहे थे। बादशाह तैमूर की आंखों में हैरानी और मनोरंजन का भाव एक साथ उभरा। उन्होंने अपनी गद्दी से तनकर बैठते हुए कहा, कौन हो तुम गुस्ताख? और यह क्या बकवास कर रहे हो? एक जानवर को पढ़ना सिखाओगे? मुल्ला ने अदब से झुककर सलाम किया। मेरा नाम नसीरुद्दीन है हुजूर, और मैं बकवास नहीं कर रहा। सही तरीका, सही माहौल और सही खुराक दी जाए तो एक गधा भी आलिम विद्वान बन सकता है। यह सुनना था कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। यह आदमी पागल हो गया है, कोई फुसफुसाया। लेकिन बादशाह के चेहरे पर हंसी नहीं बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी। उन्हें मुल्ला की आंखों में पागलपन नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद उनकी बोरियत को दूर करने का एक जरिया मिल गया है। बादशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, नसीरुद्दीन, अगर तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई है तो तुम इसे साबित करके दिखाओ। मैं तुम्हें एक गधा दूंगा। तुम उसे पढ़ना लिखना सिखाओगे। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें सोने की 1000 अशर्फियों से तौल दूंगा और तुम्हें अपना कास सलाहकार बना लूंगा। दरबार में एक पल के लिए शांति छा गई। 1000 अशर्फिया, यह तो किसी की भी किस्मत बदल सकती थी। लेकिन फिर बादशाह की आवाज में बिजली की कड़क लौटी। और अगर तुम नाकाम हुए या यह सब तुम्हारा कोई मजाक निकला तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। अब दरबार में मौत जैसा सन्नाटा था। यह कोई खेल नहीं था, यह जिंदगी और मौत का सौदा था। सबने सोचा अब मुल्ला अपनी बात से पीछे हट जाएगा, माफी मांगेगा और अपनी जान बख्शवा लेगा। पर मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, बादशाह सलामत। बादशाह हैरान रह गए। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। मुल्ला ने कहा, हुजूर, इल्म ज्ञान का रास्ता हमेशा ही जोखिम भरा होता है। लेकिन मुझे कुछ शर्तों की जरूरत होगी। बोलो, बादशाह ने कहा। मुल्ला ने अपनी उंगलियों पर गिनाना शुरू किया।
पहली शर्त, गधा मेरी पसंद का होगा। दरअसल मेरा खुद का एक गधा है, मर्जीना। मैं उसे बचपन से जानता हूं और मुझे पता है कि उसकी सीखने की क्षमता बहुत तेज है। बादशाह हंसे। ठीक है, तुम्हारा गधा। दूसरी शर्त, मुल्ला ने कहा, इस तालीम के लिए एक खास माहौल और खास खुराक की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए होगा जिसमें एक पुस्तकालय भी हो, और हर महीने 100 सोने के सिक्के चाहिए होंगे ताकि मैं गधे के लिए बादाम, पिस्ता और दिमाग तेज करने वाली जड़ी बूटियां खरीद सकूं। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह आदमी एक गधे को पढ़ाने के लिए शाही खजाने से पैसे ऐंठ रहा था। बादशाह ने कुछ सोचा और कहा, मंजूर है। और मेरी तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, मुल्ला ने अपनी आवाज को गंभीर बनाते हुए कहा, यह है कि इस तालीम में वक्त लगेगा। एक जानवर को इंसान की तरह समझदार बनाने में कम से कम 10 साल का वक्त लगेगा। इस 10 साल के दौरान कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा और न ही मेरे काम में दखल देगा। 10 साल। यह सुनकर वजीर ने बादशाह के कान में फुसफुसाया, हुजूर, यह आदमी धोखेबाज है। यह 10 साल तक शाही खर्चे पर ऐश करना चाहता है और फिर मौका देखकर भाग जाएगा। लेकिन बादशाह को यह चुनौती अब और भी दिलचस्प लगने लगी थी। उन्होंने कहा, 10 साल बहुत लंबा वक्त है। लेकिन ठीक है, मैंने तुम्हें 10 साल का वक्त दिया। आज से ठीक 10 साल बाद इसी दरबार में तुम अपने पढ़े लिखे गधे के साथ हाजिर होगे। जाओ, अपनी तैयारी शुरू करो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह को सलाम किया और शान से दरबार से बाहर निकल गए। उनके पीछे दरबारी हंस रहे थे और कह रहे थे कि मुल्ला ने अपनी मौत का फरमान खुद ही लिख दिया है। घर पहुंचकर मुल्ला की पत्नी ने जब यह सुना तो वह रोने लगी। यह आपने क्या किया? आप बादशाह से मजाक कर बैठे? अब 10 साल बाद क्या होगा? हमारा तो सब कुछ लुट जाएगा। मुल्ला ने अपनी पत्नी को शांत करते हुए कहा, बेगम घबराओ नहीं। इन 10 सालों में बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है बादशाह सलामत ही न रहें, या हो सकता है मैं ही न रहूं, या क्या पता यह गधा ही मर जाए। 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है। तब तक शाही खर्च पर आराम से जिंदगी तो गुजारें। और इस तरह मुल्ला का अनोखा स्कूल शुरू हुआ। उन्हें एक शानदार घर दे दिया गया। मुल्ला ने अपने गधे मर्जीना को एक बड़े से कमरे में रखा जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी किताबें सजा दी गईं। हर महीने 100 सोने के सिक्के आते जिनसे मुल्ला अपने परिवार के लिए बेहतरीन खाना बनवाते और बाकी पैसे बचाकर रख लेते। मुल्ला रोज सुबह अपने गधे के कमरे में जाते। वह एक बड़ी सी किताब खोलकर उसके सामने बैठ जाते और जोर जोर से पढ़ने लगते। मर्जीना घास चबाता रहता और अपने कान हिलाता रहता। मुल्ला ने एक बहुत ही चतुर तरकीब निकाली थी। वह किताब के पन्नों के बीच में जौ के दाने छिपाकर रख देते थे। जब गधा अपनी जुबान से पन्नों को पलटता तो उसे खाने के लिए दाने मिल जाते। धीरे धीरे गधे को आदत पड़ गई कि पन्ने पलटने से उसे खाना मिलता है। वह भूखा होते ही किताब के पन्ने पलटने लगता। समय बीतता गया। बादशाह कभी कभी अपने जासूस भेजकर पता करवाते कि तालीम कैसी चल रही है। जासूस लौटकर बताते, हुजूर, नजारा हैरान करने वाला था। मुल्ला किताब पढ़ रहे थे और गधा बड़े ध्यान से सुन रहा था। और जब मुल्ला रुके तो गधे ने खुद ब खुद किताब का पन्ना पलट दिया। लगता है वह सच में पढ़ना सीख रहा है। यह सुनकर बादशाह की उत्सुकता और बढ़ जाती। साल गुजरते गए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पूरे होने में अब बस 1 हफ्ता बाकी था। पूरी सल्तनत में इस बात की चर्चा थी।
हर कोई उस दिन का इंतजार कर रहा था जब एक गधा दरबार में अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करेगा। कुछ लोग उत्साहित थे तो कुछ को यकीन था कि अब मुल्ला का अंत निश्चित है। मुल्ला की पत्नी की चिंता अब बढ़ने लगी थी। अब क्या होगा? सिर्फ 7 दिन बचे हैं। आप बादशाह को क्या जवाब देंगे? मुल्ला बस मुस्कुराते रहे। आखिरकार वह दिन आ ही गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। दूर दूर से लोग इस अनोखे स्पेक्टेकल को देखने आए थे। बादशाह तैमूर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उत्सुकता, संदेह और सत्ता का नशा। मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में हाजिर हुए। उनके पीछे पीछे उनका गधा मर्जीना चल रहा था। मुल्ला ने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने कहा, नसीरुद्दीन, 10 साल पूरे हो गए। आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। दिखाओ तुम्हारे इस गधे ने क्या सीखा है। मुल्ला ने इशारे से एक बड़ी और मोटी किताब मंगवाई जिसे एक खास मेज पर रखा गया। यह वही किताब थी जिसे मुल्ला 10 साल से इस्तेमाल कर रहे थे। मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथपाई और उसके कान में फुसफुसाया, चलो मर्जीना, आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान दे दो। गधे को किताब के सामने खड़ा कर दिया गया। पूरे दरबार की सांसें रुकी हुई थीं। गधे ने किताब को सूंघा। उसे जौ के दानों की जानी पहचानी खुशबू आई। उसने फौरन अपनी जुबान से पहला पन्ना पलटा। दरबार में एक हल्की सी वाहवाही की लहर दौड़ी। गधे ने दूसरा पन्ना पलटा, फिर तीसरा। वह एक के बाद एक पन्ने पलटता गया, इस उम्मीद में कि उसे जौ के दाने मिलेंगे। वह करीब 10-12 पन्ने पलट गया। बादशाह तैमूर की आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। कमाल है, यह तो सच में पढ़ रहा है। लेकिन जब गधे को किसी भी पन्ने में एक भी दाना नहीं मिला तो उसका सब्र जवाब दे गया। उसे गुस्सा आ गया। उसने जोर से अपनी टांग मेज पर मारी और फिर अपनी गर्दन उठाकर पूरे दरबार को दहला देने वाली आवाज में रेंका, ढेक चूं, ढेक चूं। यह सुनना था कि दरबार में ठहाकों का तूफान आ गया। मंत्री, दरबारी, सिपाही सब पेट पकड़ कर हंसने लगे। यह पढ़ नहीं रहा, यह तो रेंक रहा है। बादशाह तैमूर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने अपनी तलवार निकालते हुए गरज कर कहा, धोखेबाज, मक्कार, तुमने 10 साल तक मुझे और मेरी पूरी सल्तनत को बेवकूफ बनाया। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। अभी इसी वक्त इसका सिर इसके धड़ से अलग कर दो। सिपाही मुल्ला की तरफ बढ़े। मुल्ला की जिंदगी अब बस कुछ पलों की मेहमान थी। लेकिन मुल्ला के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उन्होंने हाथ उठाकर सिपाहियों को रोका और बुलंद आवाज में कहा, ठहरिए बादशाह सलामत। इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है। यह रेंकना भी इसकी तालीम का ही हिस्सा है। बादशाह ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? मुल्ला ने कहा, हुजूर, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसे इंसानों की तरह समझदार बना दूंगा, और मैंने अपना वादा पूरा किया है। यह गधा 10 साल से यह सीख रहा है कि जब तक यह पन्ने पलटता है तब तक इसे खाने के लिए दाने मिलते हैं। यानी जब तक यह काम करता है तब तक इसे इसका इनाम मिलता है। आज जब इसने इतनी मेहनत की और इसे इसका इनाम जौ के दाने नहीं मिला तो इसने वही किया जो एक समझदार इंसान करता है, इसने विरोध किया। इसने शिकायत की। इसने अपना हक मांगा। मुल्ला ने दरबार में मौजूद मंत्रियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, मैंने इस गधे को पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। मैंने इसे इंसान की फितरत सिखाई है।
यह अब उन इंसानों की तरह बन गया है जो अपना काम तभी करते हैं जब उन्हें कोई फायदा नजर आता है। जब फायदा मिलना बंद हो जाता है तो वे भी इसी गधे की तरह शोर मचाने लगते हैं। मुल्ला अब सीधे बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बोल रहे थे, आप एक अक्लमंद साथी चाहते थे। मैंने आपके लिए एक ऐसा साथी तैयार कर दिया है जो चापलूसी नहीं करता। जब उसे उसका हक नहीं मिला तो उसने आपकी शान की परवाह किए बिना अपनी आवाज बुलंद की। एक पल के लिए दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वक्त ही रुक गया हो। और फिर मुल्ला ने वह आखिरी बात कही जिसने इतिहास बदल दिया। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं गधे को पढ़ना लिखना सिखा दूंगा, लेकिन हुजूर, पढ़ना लिखना तो गधे ही सीखते हैं। अक्लमंद इंसान तो सबक सिखाते हैं। यह वाक्य नहीं, एक तीर था जो सीधा बादशाह के अहंकार और उनकी समझ पर जाकर लगा। उन्हें अचानक सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। उन्हें समझ आया कि मुल्ला ने यह सारा नाटक उन्हें एक गहरा सबक सिखाने के लिए किया था। मुल्ला ने गधे को नहीं बल्कि खुद बादशाह को तालीम दी थी। उन्होंने बादशाह को दिखाया था कि कैसे उनके दरबारी भी उस गधे की तरह ही हैं जो सिर्फ इनाम और फायदे के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जिस दिन फायदा मिलना बंद हो जाएगा वो भी बगावत कर देंगे। बादशाह तैमूर, जो अपनी जिंदगी में कभी किसी के सामने नहीं झुके थे, उस दिन मुल्ला की बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हो गए। उनका गुस्सा एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह एक जोरदार, दिल खोल देने वाले ठहाके ने ले ली। वह इतना हंसे कि उनकी आंखों से पानी आ गया। उन्होंने अपनी गद्दी से उतरकर मुल्ला को गले लगा लिया। नसीरुद्दीन, आज तुमने साबित कर दिया कि सल्तनत की असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि तुम जैसे अक्लमंद इंसान हैं। तुमने गधे को नहीं, मुझे पढ़ाया है। तुमने मुझे मेरे अपने दरबार का आईना दिखा दिया। उस दिन मुल्ला नसीरुद्दीन का सिर कलम नहीं किया गया बल्कि उन्हें सोने की 1000 अशरफियों से तौला गया और बादशाह का सबसे खास सलाहकार नियुक्त किया गया। और इस तरह मुल्ला ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सबसे बड़ा बादशाह वह नहीं होता जो गद्दी पर बैठता है, बल्कि वह होता है जो अपनी अक्ल से दूसरों के दिलों पर राज करता है। कहानी 3। यह कहानी है अनातोलिया के उस छोटे से लेकिन बातों के बड़े से कस्बे की जहां रहते थे हमारे और आपके प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला की जिंदगी सादी थी पर उनकी सोच में ब्रह्मांड की गहराई थी। उनकी सबसे बड़ी दौलत कोई आलीशान हवेली या सोने चांदी के ढेर नहीं बल्कि एक गधा था। पर वो कोई आम गधा नहीं था। मुल्ला उसे मर्जीना कहकर बुलाते थे। मर्जीना सिर्फ एक जानवर नहीं, मुल्ला का साथी था, उनका हमदर्द था और कभी कभी तो उनकी चतुराई भरी योजनाओं का एक मूक भागीदार भी। दोनों की दोस्ती की मिसालें पूरा कस्बा देता था। जब मुल्ला बाजार जाते तो मर्जीना उनके पीछे पीछे ऐसे चलता जैसे कोई वफादार शागिर्द अपने उस्ताद के पीछे चले। मुल्ला उससे बातें करते, क्यों रे मर्जीना, आज बाजार में सब महंगा मिलेगा क्या? और मर्जीना अपने कान हिलाकर जैसे हामी भरता। जब मुल्ला थक जाते तो मर्जीना खुद ही रुक जाता, कह रहा हो, मुल्ला थोड़ा सुस्ता लो। उनकी यह दिनचर्या सूरज के उगने के साथ शुरू होती और चांद की चांदनी में खत्म होती। घर के पीछे बने छोटे से तबेले में मर्जीना बंधा रहता और मुल्ला उसे अपने हाथों से जौ और हरी घास खिलाते। वो सिर्फ उसका पेट नहीं भरते थे बल्कि अपनी दिन भर की बातें, अपनी परेशानियां और अपनी खुशियां भी उसके साथ बांटते थे। एक ऐसी ही सुनहरी सुबह जब रात की ओस अभी पत्तों पर मोतियों की तरह चमक रही थी, मुल्ला अपनी रोज की आदत के मुताबिक मर्जीना को जौ खिलाने के लिए उठे। उनके हाथ में जौ की पोटली थी और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान।
वो गुनगुनाते हुए तबेले की ओर बढ़े। उठ जा मर्जीना, देख सुबह हो गई। आज हमें लकड़हारे से लकड़ियां लेकर शहर के बाजार तक जाना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने तबेले का दरवाजा खोला, उनके कदम वहीं जम गए। उनका गुनगुनाना बंद हो गया। चेहरे की मुस्कान हवा हो गई। तबेला खाली था। मर्जीना वहां नहीं था। उसकी जगह पर सिर्फ एक टूटी हुई रस्सी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा था, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे खींचा हो। खूंटा अपनी जगह से उखड़ा हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो मुल्ला के कानों में शोर कर रही थी। मुल्ला ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। उन्हें लगा शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखें फिर खोलीं, लेकिन मंजर वही था। खाली तबेला, टूटी रस्सी और एक गहरा सन्नाटा। उनका दिल बैठ गया। यह सिर्फ एक गधे का खोना नहीं था, यह एक दोस्त का बिछड़ना था। उन्होंने आसपास देखा। जमीन पर कुछ धुंधले निशान थे जो बाड़े के बाहर की ओर जा रहे थे और फिर धूल भरी सड़क में गायब हो गए थे। मुल्ला ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई हाय तौबा नहीं की। वो बस उस टूटी रस्सी को हाथ में लेकर वहीं बैठ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी और सोच की लकीरें थीं। उन्हें पता था कि मर्जीना खुद से रस्सी तोड़कर कभी नहीं जाता। उसे कोई ले गया था। उनका मर्जीना चोरी हो गया था। कस्बे में खबरें आग की तरह फैलती हैं, और जब खबर मुल्ला नसीरुद्दीन से जुड़ी हो तो उसे पंख लग जाते हैं। कुछ ही देर में पूरे कस्बे में यह बात फैल गई कि मुल्ला का गधा चोरी हो गया है। अब कस्बा था तो तरह तरह के लोग भी थे। सबसे पहले पहुंचे चतुरलाल, जो खुद को कस्बे का सबसे अक्लमंद इंसान समझते थे। उन्होंने आते ही अपनी राय का तीर छोड़ा। मैंने तो पहले ही कहा था मुल्ला, तुम उस गधे को ठीक से खिलाते पिलाते नहीं थे। बेचारा भूखा प्यासा जानवर मौका देखकर भाग गया होगा। इसमें चोरी वाली क्या बात है? मुल्ला ने शांति से उनकी तरफ देखा और बस इतना कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो चतुरलाल। इतने में बातूनी बेगम, जिनकी जुबान कैंची की तरह चलती थी, दौड़ती हुई आईं। उनकी सांसें फूली हुई थीं। अरे मुल्ला, तुमने सुना नहीं? कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा। एक खूंखार डाकू, जिसकी मूछें तलवार जैसी थीं और आंखों में अंगारे थे, तुम्हारे गधे पर बैठकर सरपट भागा जा रहा था। उसके पीछे 10 और डाकू थे। पूरा का पूरा काफिला था। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। 1 डाकू, 10 डाकू, काफिला। बात बड़ी हो रही थी। मुल्ला ने बातूनी बेगम की तरफ देखकर भी बस एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अच्छा, ऐसा है क्या? तुमने देखा तो सच ही होगा। अब शक्की राम की बारी थी, जिसे हर चीज में कोई न कोई साजिश नजर आती थी। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों को और सिकोड़ते हुए कहा, देखो भई, दाल में कुछ काला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला ने खुद ही अपना गधा कहीं बेच दिया हो और अब चोरी का नाटक कर रहा हो ताकि लोगों की हमदर्दी मिले। आखिर उसे कुछ पैसों की जरूरत तो थी ही। यह सुनकर कुछ लोग मुल्ला को संदेह की नजरों से देखने लगे। अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका था। हर कोई अपनी कहानी गढ़ रहा था। किसी का कहना था कि गधे को कोई जादूगर उड़ाकर ले गया। कोई कहता कि पड़ोसी गांव के कसाई ने उसे खरीद लिया है। कोई तो यहां तक कह रहा था कि गधा खुद मुल्ला की हरकतों से तंग आकर सन्यासी बन गया है और पहाड़ों की तरफ चला गया है। मुल्ला सबकी सुनते रहे। वो चौराहे पर एक चबूतरे पर बैठे थे, शांत स्थिर, जैसे इन सारी बातों का उन पर कोई असर ही न हो रहा हो। उनका यह शांत स्वभाव लोगों को और भी बेचैन कर रहा था। एक शुभचिंतक पड़ोसी, जिसका नाम दीनदयाल था,
मुल्ला के पास आया। वो सच में चिंतित था। मुल्ला जी, आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? कुछ करते क्यों नहीं? चलिए हम सब मिलकर चोर को ढूंढते हैं। आपने सुना नहीं, लोग कह रहे हैं कि उसे उत्तरी बाजार की तरफ ले जाया गया है। हमें फौरन वहां चलना चाहिए। मुल्ला ने दीनदयाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब्र करो दोस्त, सब्र करो। जो गया है उसे अगर आना होगा तो वो आएगा। दीनदयाल को मुल्ला का यह जवाब समझ नहीं आया। उसे लगा कि शायद अपने प्यारे गधे को खोकर मुल्ला का दिमाग काम करना बंद कर दिया है। पूरा कस्बा मुल्ला की इस निष्क्रियता पर हैरान था। लोगों को मजा आने लगा था। यह उनके लिए एक तमाशा बन गया था। देखो, मुल्ला पागल हो गया है, कोई फुसफुसाता। इसे अपने गधे की कोई परवाह ही नहीं है, दूसरा कहता। दिन बीतता गया। सूरज सिर पर चढ़ाया और फिर ढलने लगा। अफवाहों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। हर घंटे एक नई कहानी सामने आ रही थी। शाम ढल चुकी थी। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे। मुल्ला वैसे ही शांत बैठे थे। अब तक कई लोग उन्हें अलग अलग दिशाओं में गधे को खोजने की सलाह दे चुके थे। कोई कह रहा था कि उसे काला पहाड़ की तरफ जाते देखा गया है, तो कोई कसम खाकर कह रहा था कि उसने गधे को नदी के पार सुलेमान के बाड़े में देखा है। मुल्ला हर किसी की बात पर बस सिर हिला देते, जैसे मान रहे हों, लेकिन अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसका नाम भरोसेमंद भोला था। उसे भरोसेमंद इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता था और जो देखता था वही बताता था। वह हाँफ रहा था और उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। मुल्ला जी, मुल्ला जी, खुशखबरी है, वह चिल्लाया। सब लोग चौंकन्ने हो गए। सारी भीड़ भोला की तरफ देखने लगी। भोला ने एक लंबी सांस ली और बोला, मैं शहर से लौट रहा था, जंगल के रास्ते से। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है आपका मर्जीना। वो जंगल के पास जो पुरानी बावड़ी है, उसके पास एक पेड़ से बंधा हुआ है। एक आदमी उसे बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था। मैंने उसकी आवाज भी सुनी, बिल्कुल आपके मर्जीना जैसी। आप जल्दी चलिए वरना वो उसे बेच देगा। यह अब तक की सबसे पक्की खबर थी। इसे किसी और ने नहीं बल्कि भरोसेमंद भोला ने दिया था। अब तो लोगों को पूरा यकीन हो गया। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। देखा, हम तो कह ही रहे थे। चलो मुल्ला जी, अब देर मत करो, हम सब आपके साथ चलते हैं। उस चोर को पकड़कर सबक सिखाएंगे। दीनदयाल ने मुल्ला का हाथ पकड़ लिया। मुल्ला जी, अब तो उठिए। भोला कभी झूठ नहीं बोलता। आपका मर्जीना मिल गया है। चलिए। सारी आंखें अब मुल्ला पर टिकी थीं। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि मुल्ला अब उठेंगे, अपनी लाठी उठाएंगे और गधे को लाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। यह कहानी का चरम बिंदु था। कस्बे का हर व्यक्ति इस पल का गवाह बनने के लिए सांस रोके खड़ा था। मुल्ला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने एक नजर भरोसेमंद भोला पर डाली, फिर उस उत्साहित भीड़ पर और फिर आसमान की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। वह धीरे से खड़े हुए। सबने सोचा कि वो चलने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन मुल्ला ने चलने के बजाय भोला की तरफ एक कदम बढ़ाया। उन्होंने बड़े ही शांत और गहरे स्वर में उससे पूछा, भोला, तुम कह रहे हो कि तुमने मेरे गधे को देखा? भोला ने उत्साह से कहा, जी मुल्ला जी, बिल्कुल देखा, अपनी इन 2 आंखों से। मुल्ला ने फिर पूछा,
और तुमने उसकी आवाज भी सुनी। भोला ने और भी जोर से कहा, हाँ जी हाँ, उसने रेंका था। मैं उसकी आवाज को मीलों दूर से पहचान सकता हूं। अब मुल्ला पूरी भीड़ की तरफ घूमे। उनकी आवाज में अब न कोई उदासी थी, न कोई चिंता। उनकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, एक ऐसी खनक जिसमें दुनिया भर की समझदारी छुपी हुई थी। उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा किया और कहा, अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। तुम सब लोग एक गधे की आवाज पर तो यकीन कर लेते हो, पर उसके मालिक यानी मुझ पर तुम में से किसी को यकीन नहीं है। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। मुल्ला ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। उनकी आंखें हर एक चेहरे को पढ़ रही थीं। सुबह से मैं यहीं बैठा हूं। मैंने तुमसे कहा कि सब्र करो। मैंने तुमसे कहा कि चिंता मत करो। मैं जो उस गधे का मालिक हूं, जो उसे अपने बच्चे की तरह जानता हूं, मैं शांत हूं। पर तुम लोगों ने मेरी एक न सुनी। तुम चतुरलाल की बातों में आ गए। तुमने बातूनी बेगम की डाकुओं वाली कहानी पर यकीन कर लिया। तुमने शक्कीराम के शक को सच मान लिया, और अब तुम इस भोला की बात पर दौड़ने को तैयार हो। उन्होंने भोला की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कहता है कि इसने एक गधे की आवाज सुनी और तुम सबने मान लिया कि वो मेरा ही गधा है। पर मैं मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह से कह रहा हूं कि शांति रखो, तो मेरी बात का किसी ने भरोसा नहीं किया। अब मुल्ला की आवाज में एक हल्का सा व्यंग्य और एक गहरा सबक था। तुम गधे की बात मानते हो, मेरी नहीं। यह वाक्य किसी तीर की तरह हर किसी के दिल में जाकर लगा। लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उन्हें अचानक अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। वे सब अफवाहों के पीछे भाग रहे थे। उन्होंने मुल्ला के धैर्य और शांति को उनकी कमजोरी या पागलपन समझ लिया था। उन्होंने एक इंसान की समझदारी पर नहीं, बल्कि सुनी सुनाई बातों और एक जानवर की अनुमानित आवाज पर भरोसा कर लिया था। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चतुरलाल ने नजरें झुका लीं। बातूनी बेगम दुपट्टे में मुंह छिपाने लगी। शक्कीराम धीरे धीरे भीड़ से खिसकने लगा। और ठीक उसी पल, जब पूरा कस्बा शर्मिंदगी और खामोशी में डूबा हुआ था, दूर से एक परिचित आवाज सुनाई दी, ढेक चू, ढेक चू। सबने उस दिशा में देखा। धूल उड़ाता हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ कोई उनकी तरफ आ रहा था। वो मर्जीना था। हाँ, वो मुल्ला का गधा मर्जीना ही था। वो थोड़ा थका हुआ लग रहा था। उसके शरीर पर कुछ कांटे और धूल लगी थी, लेकिन वो सही सलामत था। वह सीधा मुल्ला की ओर चला आया और अपना सिर मुल्ला के कंधे पर रख दिया, जैसे कह रहा हो, मैं आ गया मेरे दोस्त। पता चला कि रात में कोई चोर उसे चुरा कर ले तो गया था, लेकिन कुछ दूर ले जाकर उसे छोड़ दिया, क्योंकि मर्जीना इतना अड़ियल था कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा था। चोर उसे घसीट घसीट कर थक गया और उसे वहीं छोड़कर भाग गया। और मर्जीना, जिसे अपने घर का रास्ता अच्छी तरह पता था, सुबह होते ही धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा था। मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथपाई। उन्होंने भीड़ की तरफ देखा, जो अब शर्म से पानी पानी हो रही थी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, सच को थोड़ा वक्त लगता है, पर वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। लेकिन अफवाहें, वो जंगली आग की तरह होती हैं। वो सचझट सही गलत कुछ नहीं देखती, बस सब कुछ जलाकर राख कर देती हैं। आज तुमने सीखा कि किसी इंसान की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो और सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। कभी कभी सबसे बड़ा सच शांति और सब्र में ही छिपा होता है। उस दिन कस्बे के लोगों ने सिर्फ मुल्ला के गधे को वापस आते नहीं देखा,
बल्कि उन्होंने बुद्धि और विवेक का एक ऐसा सबक सीखा जो वे जिंदगी भर नहीं भूले। उन्होंने सीखा कि अफवाहों के पैर नहीं होते, लेकिन वो मीलों का सफर तय कर लेती हैं। और यह भी सीखा कि भरोसा हमेशा तथ्यों पर करना चाहिए, शोर पर नहीं। और मुल्ला, वो हमेशा की तरह दुनिया को हंसाते हंसाते एक बहुत गहरी बात सिखा गए थे। कहानी 4। बात उस समय की है जब अनातोलिया के शहर अपनी सादगी और अपने किस्सों के लिए जाने जाते थे। इन्हीं शहरों में से एक था हमारा प्यारा कस्बा, जहां की हवाओं में मसालों की खुशबू के साथ साथ अफवाहों की महक भी घुली रहती थी। यहीं रहते थे मुल्ला नसीरुद्दीन, एक ऐसा हीरा जिसे दुनिया पत्थर समझती थी, एक ऐसा ज्ञानी जिसे लोग नादान मानते थे। मुल्ला की फकीरी में भी बादशाही थी और उनकी सादगी में ब्रह्मांड की सारी जटिलताओं का हल छिपा था। इसी कस्बे में एक और शख्सियत थी, सेठ करीम बख्श। नाम में भले ही करीम दयालु और बख्श था, लेकिन उसकी फितरत में कंजूसी और घमंड कूट कूट कर भरा था। उसके पास दौलत के अंबार थे, इतने कि उसकी 7 पुश्तें भी बैठकर खा सकती थीं। लेकिन दौलत जितनी बढ़ती, उसका घमंड और अल्लाह का नाम लेने की आदत भी उतनी ही बढ़ती जाती। वो हर दूसरी बात पर कहता, अल्लाह का शुक्र है, या यह सब अल्लाह का दिया है, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी थीं जैसे अल्लाह ने उसे दौलत सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दी हो। सेठ करीम बख्श जब बाजार से गुजरता तो उसकी चाल में एक अकड़ होती। वह अपनी रेशमी पोशाक और सोने की जंजीरों का ऐसा प्रदर्शन करता मानो सूरज को भी उसी से रोशनी मिल रही हो। गरीब और जरूरतमंद उसे देखकर सलाम करते, लेकिन वह नजर उठाकर भी न देखता, बस अपनी मूंछों पर ताव देकर आगे बढ़ जाता। एक उमस भरी दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था और कस्बे के लोग या तो अपने घरों में दुबके थे या फिर राहत की तलाश में सार्वजनिक हमाम स्नानागार की ओर रुख कर रहे थे। हमाम केवल नहाने की जगह नहीं थी, बल्कि वो कस्बे का सोशल क्लब भी था, जहां लोग मिलते जुलते, गपशप करते और दिन भर की थकान मिटाते थे। सेठ करीम बख्श भी अपनी थकान मिटाने हमाम पहुंचा। उसके साथ उसका नौकर था, जिसके हाथ में सेठ के कीमती कपड़े और एक मखमल की थैली थी। उस थैली में सोने की 100 अशर्फियां थीं। सेठ को अपनी दौलत साथ लेकर चलने की आदत थी। उसे लगता था कि दौलत के बिना उसकी कोई पहचान ही नहीं है। हमाम के अंदर भाप का गुबार था। गर्म पानी के बहने की आवाज और लोगों की धीमी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। सेठ ने अपने कपड़े उतारे और नौकर को सख्त हिदायत दी, इस थैली का ध्यान रखना। इसमें मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। आंख झपकी और थैली गायब हुई तो तेरी खाल उधड़वा दूंगा। उसी हमाम में एक कोने में मुल्ला नसीरुद्दीन भी थे। वो दुनिया की भागदौड़ से बेखबर गर्म पानी में सुकून के पल बिता रहे थे। उनके पास न कीमती कपड़े थे, न सोने की थैली। उनके पास थी तो बस एक पतली सी तौलिया और चेहरे पर एक गहरी शांति। सेठ करीम बख्श ने अपनी थैली खूंटी पर टांगी और नहाने में मग्न हो गया। वह जोर जोर से अपनी अमीरी के किस्से सुना रहा था कि कैसे उसने पिछले हफ्ते अनाज की पूरी फसल खरीदकर दोगुने दाम पर बेची। लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे, क्योंकि अमीर की हाँ में हाँ मिलाना उसूल माना जाता था। कुछ देर बाद जब सेठ नहाकर निकला और कपड़े पहनने के लिए खूंटी की तरफ गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खूंटी खाली थी। मखमल की थैली, जिसमें 100 सोने की अशर्फियां थीं, गायब थी। एक पल के लिए हमाम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर सेठ की दहाड़ गूंजी, मेरी थैली, मेरी अशर्फिया, कोई चोर, पकड़ो उसे। लुट गया मैं, बर्बाद हो गया। हमाम में भगड़ मच गई। लोग इधर उधर देखने लगे। सेठ का नौकर डर के मारे कांप रहा था।
सेठ की नजरें आग उगल रही थीं। वो किसी ऐसे शिकार की तलाश में थीं जिस पर सारा इल्जाम मढ़ा जा सके। और तभी उसकी गिद्ध जैसी नजरें एक कोने में शांत बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन पर पड़ी। मुल्ला अपनी धुन में मगन धीरे धीरे अपने कपड़े पहन रहे थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति थी, जैसे बाहर के कोहराम से उनका कोई लेना देना ही न हो। बस सेठ करीम बख्श को अपना मुजरिम मिल गया। वह सीधा मुल्ला के पास पहुंचा और उनका गला पकड़ते हुए चिल्लाया, चोर! यही है चोर। इसके चेहरे पर देखो कितनी मासूमियत का नाटक कर रहा है। इसी ने मेरी थैली चुराई है। इसके पास न धन है न दौलत, इसकी नजरें जरूर मेरी अशरफियों पर होंगी। मुल्ला ने हैरानी से सेठ की तरफ देखा। उन्होंने नरमी से कहा, सेठ जी, आप गलती कर रहे हैं। मैंने आपकी कोई थैली नहीं देखी। लेकिन सेठ सुनने को तैयार कहा था। झूठ बोलता है। इसकी तलाशी लो। इसी के पास मिलेंगी मेरी अशरफिया। अब तक हमाम के बाहर भी भीड़ जमा हो चुकी थी। कस्बे के लिए यह एक गर्मागरम खबर थी। मुल्ला नसीरुद्दीन और चोरी का इल्जाम। यह तो तमाशे में घी डालने जैसा था। दो लोगों ने मुल्ला की तलाशी ली, लेकिन उनके फटे पुराने कपड़ों में चंद सिक्कों के अलावा कुछ न मिला। सेठ और भी आगबबूला हो गया। इसने कहीं छिपा दी होंगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चलो इसे काजी साहब के पास ले चलो। वही इंसाफ करेंगे। भीड़ का क्या है, उसे तो बस तमाशा चाहिए। कुछ लोग मुल्ला को हमदर्दी से देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर सेठ के पक्ष में थे। आखिर वो अमीर था, और अमीर आदमी भला झूठ क्यों बोलेगा? यही दुनिया की रीत थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को घसीटते हुए कस्बे के काजी की अदालत में ले जाया गया। काजी साहब, जिनका नाम जलालुद्दीन था, बड़े सख्त और उसूलों के पक्के माने जाते थे। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुल्ला को घूरकर देखा। अदालत खचाखच भरी थी। हर कोई यह देखना चाहता था कि मुल्ला इस इल्जाम से खुद को कैसे बचाते हैं। सेठ करीम बख्श ने अपनी कहानी नमक मिर्च लगाकर सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो अल्लाह का एक नेक बंदा है और कैसे इस गरीब चोर ने उसकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर दिया। उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, हुजूर, यह आदमी बाहर से जितना सीधा दिखता है, अंदर से उतना ही शातिर है। इसे ऐसी सजा दीजिए कि कोई गरीब किसी अमीर की चीज को छूने की हिम्मत भी न कर सके। काजी जलालुद्दीन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुल्ला की तरफ मुड़े। उनकी आवाज में रोब था। नसीरुद्दीन, तुम पर एक संगीन इल्जाम है। सेठ करीम बख्श की 100 अशरफियों की थैली चोरी हो गई है और उनका शक तुम पर है। तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन तुम उस वक्त वहीं मौजूद थे। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन बड़े अदब से आगे बढ़े। उनके चेहरे पर डर या घबराहट का कोई निशान नहीं था। उन्होंने काजी साहब को सलाम किया और फिर सेठ करीम बख्श की तरफ देखा। काजी साहब, मैं कुछ कहने से पहले सेठ जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। काजी ने इजाजत दी। मुल्ला ने सेठ से पूछा, सेठ जी, आप अल्लाह पर यकीन करते हैं? सेठ ने अकड़कर जवाब दिया, बिल्कुल। मैं 5 वक्त का नमाजी हूं। अल्लाह के सिवा मेरा है ही कौन? मुल्ला ने फिर पूछा, क्या आप यह भी मानते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है? वो सब कुछ देखता है और सब कुछ सुनता है? सेठ ने और भी ऊंची आवाज में कहा, हाँ, क्यों नहीं। जर्रे जर्रे में अल्लाह का नूर है। कोई भी चीज उसकी नजरों से छिपी नहीं है। मुल्ला ने अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, और क्या आप यह मानते हैं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है?
उसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सेठ ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, बेशक वो जो चाहे कर सकता है। वो कुन कहता है और चीज हो जाती है। हर चीज उसी की मर्जी से होती है। सेठ के जवाब सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए। फिर वो काजी साहब की तरफ मुड़े। अदालत में मौजूद हर शख्स की सांसें अटकी हुई थीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि मुल्ला इन सवालों से क्या साबित करना चाहते हैं। मुल्ला ने काजी साहब से कहा, हुजूर, अब मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप मानते हैं कि अल्लाह सब कुछ देखता है, हर जगह मौजूद है और सबसे ताकतवर है? काजी जलालुद्दीन एक धार्मिक और न्यायप्रिय इंसान थे। उन्होंने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, नसीरुद्दीन, यह कैसा सवाल है? हर मुसलमान का यही ईमान है, इसमें कोई शक नहीं। अब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी आवाज में एक अनोखी खनक के साथ वो बात कही जिसने पूरी अदालत को सन्न कर दिया। हुजूर और सेठ जी, आप दोनों ने मान लिया कि जब हमाम में चोरी हुई तब अल्लाह वहीं मौजूद था। आपने यह भी माना कि अल्लाह सब कुछ देख रहा था। और आपने यह भी माना कि वो सबसे ताकतवर है और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुल्ला एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने अपना तर्क पेश किया जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। तो फिर हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि जब चोर थैली चुरा रहा था तो अल्लाह उसे देख रहा था। अल्लाह के पास उसे रोकने की पूरी ताकत भी थी, लेकिन उसने चोर को रोका नहीं, उसने चोरी होने दी। तो फिर इसमें तीन ही बातें हो सकती हैं। मुल्ला ने अपनी उंगलियों पर गिनाना शुरू किया। एक, या तो अल्लाह इस चोरी में भागीदार था। यह सुनते ही अदालत में कानाफूसी का शोर मच गया। तौबा तौबा, यह क्या कह रहा है? दो, या अल्लाह इतना कमजोर था कि वो एक मामूली चोर को रोक नहीं सका। अब तो लोगों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। यह तो और भी बड़ा कुफ्र था। और तीन, अल्लाह ने खुद ही चोर को चोरी करने की इजाजत दी, यानी यह चोरी उसकी मर्जी से हुई। मुल्ला ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हुजूर, इन तीनों ही सूरतों में मैं एक अदना सा इंसान गुनहगार कैसे हुआ? अगर अल्लाह भागीदार था तो मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है? अगर वो कमजोर था तो फिर उसकी इबादत का क्या फायदा? और अगर यह उसकी मर्जी से हुआ तो फिर एक गरीब पर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? असल मुजरिम तो वो हुआ जिसने चोरी देखी, जिसके पास रोकने की ताकत थी, और फिर भी उसने उसे होने दिया। मुल्ला ने सेठ करीम बख्श की आंखों में आंखें डालकर कहा, सेठ जी, आपकी थैली मैंने नहीं, अल्लाह ने चुराई है। जाइए अपना मुकदमा उस पर दायर कीजिए। मुझ जैसे गरीब को परेशान करने से क्या मिलेगा? अदालत में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी जुबान पर ताला लगा दिया हो। काजी जलालुद्दीन का मुंह खुला का खुला रह गया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। मुल्ला ने उन्हें एक ऐसे तर्क के जाल में फंसा दिया था जिससे निकलना नामुमकिन था। अगर वो मुल्ला को सजा देते तो इसका मतलब होता कि वो मुल्ला के तर्क को गलत मान रहे हैं, जो सीधे सीधे अल्लाह की ताकत और मौजूदगी पर सवाल उठाने जैसा था। और अगर वो मुल्ला को छोड़ देते तो सेठ का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता। सेठ करीम बख्श हक्का बक्का खड़ा था। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ मुल्ला के एक तर्क ने मिट्टी में मिला दी थी। वह जो हर बात पर अल्लाह का नाम लेता था, आज उसी के नाम पर ऐसा फंसा था कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। काजी साहब ने कुछ देर सोचा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने अपना हथौड़ा मेज पर मारा और कहा, अदालत की कार्यवाही स्थगित की जाती है। वह उठकर अपने कमरे में चले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीबोगरीब मामले का फैसला कैसे करें।
बाहर कस्बे के लोग मुल्ला को घेर कर खड़े थे। कुछ लोग अब भी उन्हें पागल कह रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की आंखों में अब मुल्ला के लिए सम्मान था। उन्होंने देख लिया था कि कैसे मुल्ला ने ज्ञान और तर्क की तलवार से घमंड और पाखंड की गर्दन उड़ा दी थी। ठीक उसी वक्त एक सिपाही दौड़ता हुआ अदालत में आया। उसके हाथ में वही मखमल की थैली थी और उसने एक आदमी को पकड़ रखा था जो कस्बे का जाना-माना छोटा-मोटा चोर था। सिपाही ने बताया, हुजूर, असल चोर पकड़ा गया। यह बाजार में सोने की अशर्फी से सौदा करने की कोशिश कर रहा था। तभी दुकानदार ने इसे पहचान लिया और पकड़वा दिया। पूरी थैली बरामद हो गई है। सच सामने आ चुका था। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। सेठ करीम बख्श ने लपककर अपनी थैली ली, उसे खोला और अपनी अशर्फियों को ऐसे देखने लगा जैसे अपनी खोई हुई जान वापस मिल गई हो। काजी साहब अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को बेगुनाह बरी कर दिया। अब सारी नजरें सेठ करीम बख्श पर थीं। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। उसे अपनी गलती का, अपने घमंड का और एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाने के अपने गुनाह का एहसास हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन शांति से अपनी जगह से उठे जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो जाने के लिए मुड़े, तभी सेठ करीम बख्श उनके पैरों में गिर पड़ा। मुल्ला जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने दौलत के नशे में आपको पहचाना नहीं। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मुल्ला ने उसे उठाते हुए कहा, सेठ जी, माफी मुझसे नहीं, उस अल्लाह से मांगिए जिसका नाम आप अपनी जुबान पर तो रखते हैं, लेकिन दिल में नहीं। दौलत बुरी नहीं है, लेकिन जब वो इंसान के सिर पर चढ़कर बोलने लगे तो वो इंसान को शैतान बना देती है। याद रखिए, अल्लाह सब जानता है, लेकिन वो हमारे दिलों को देखता है, हमारी थैलियों को नहीं। यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी उसी फकीराना चाल में अदालत से बाहर निकल गए जैसे सुबह निकले थे। लेकिन आज कस्बे की हवा बदल चुकी थी। लोगों ने आज सिर्फ एक चोरी का तमाशा नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने इंसानी फितरत, पाखंड और सच्ची आस्था का एक ऐसा पाठ पढ़ा था जो उन्हें जिंदगी भर याद रहने वाला था। और सेठ करीम बख्श कहते हैं, उस दिन के बाद वो बदल गया। उसने अपनी दौलत का दिखावा करना बंद कर दिया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा, क्योंकि वो जान गया था कि सच्ची अमीरी सोने की अशर्फियों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में होती है। कहानी 5। हर कस्बे की अपनी एक धड़कन होती है, एक अपनी चाल होती है। हमारे कस्बे की धड़कन थी बाजार की चहल पहल और इसकी चाल थी लोगों की जुबान पर तैरते किस्से। इन्हीं किस्सों के केंद्र में अक्सर एक ही नाम होता था, मुल्ला नसीरुद्दीन। वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी गरीबी में भी अमीरी झलकती थी और जिनकी बातों में ज्ञान का सागर लहराता था। मुल्ला किसी को भी अपनी हाजिर जवाबी से निरुत्तर कर सकते थे, लेकिन उनका दिल मोम की तरह नरम था। किसी को तकलीफ में देखकर वो पिघल जाते थे और यही नरमदिली कभी कभी उनके लिए मुसीबत का सबब बन जाती थी। कस्बे में एक और हस्ती थी, सेठ लालचंद। लालचंद की हस्ती उसकी दौलत से थी। उसके पास कपड़े की बड़ी बड़ी दुकानें थीं, अनाज के गोदाम थे और एक हवेली थी जो दूर से ही अपनी अमीरी का ढिंढोरा पीटती थी। लेकिन जितनी बड़ी उसकी हवेली थी, उतना ही छोटा उसका दिल था। वह कंजूसी और मक्कारी का जीता जागता नमूना था। पैसा उसकी नसंस में खून की तरह दौड़ता था, लेकिन दूसरों को देने के नाम पर उसकी सांसें अटक जाती थीं। उधार लेना उसकी कला थी और उधार वापस न करना उसका धर्म। एक दिन जब सूरज आसमान में तप रहा था और लोग छांव की तलाश में थे, सेठ लालचंद पसीने में लथपथ हांफता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचा। उसकी सूरत पर ऐसी मायूसी और लाचारी थी जैसे उसकी सारी दौलत लुट गई हो।
मुल्ला अपने छोटे से आंगन में अपनी प्यारी बकरी गुलनार को पत्तियां खिला रहे थे। उन्होंने सेठ को इस हाल में देखा तो चिंतित हो गए। अरे सेठ जी, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? सब खैरियत तो है? सेठ ने आंखों में झूठे आंसू भरते हुए कहा, क्या बताऊं मुल्ला जी, सब बर्बाद हो गया। मेरा एक जहाज जो कीमती रेशम लेकर बंदरगाह पर आने वाला था, समुद्री तूफान में फंस गया है। अगर कल तक मैंने बंदरगाह का शुल्क नहीं चुकाया तो मेरा सारा माल जब्त हो जाएगा। मैं सड़क पर आ जाऊंगा मुल्ला जी, बिल्कुल सड़क पर। मुल्ला का दिल पसीज गया। लेकिन सेठ जी, आप तो कस्बे के सबसे अमीर आदमी हैं। आपके लिए बंदरगाह का शुल्क चुकाना कौन सी बड़ी बात है? सेठ ने अपनी मक्कारी का जाल फेंका। मुल्ला जी, सारा पैसा कारोबार में लगा हुआ है। इस वक्त मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने सबसे मदद मांगी, पर इस बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। आप ही मेरे आखिरी सहारे हैं। मुझे बस 100 चांदी के सिक्के उधार दे दीजिए। जैसे ही मेरा माल छूटेगा, मैं आपको सूद समेत 110 सिक्के लौटा दूंगा। बस एक हफ्ते की बात है। 100 चांदी के सिक्के। यह मुल्ला के लिए एक बड़ी रकम थी। यह उनकी कई महीनों की बचत थी, जिसे उन्होंने अपनी छत की मरम्मत के लिए बचाकर रखा था। लेकिन सेठ की दयनीय सूरत देखकर मुल्ला का दिल नहीं माना। उन्होंने सोचा, एक अमीर आदमी अगर मुसीबत में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। और यह तो एक हफ्ते में पैसे लौटाने का वादा भी कर रहा है। मुल्ला अंदर गए और अपनी संदूकची से 100 चांदी के सिक्के निकालकर सेठ के हाथ में रख दिए। यह लीजिए सेठ जी। अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। आप एक हफ्ते बाद लौटा दीजिएगा। सेठ ने सिक्कों को ऐसे पकड़ा जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। उसने 1000 दुआएं दी, मुल्ला की दरियादिली के कस्में खाईं और यह कहकर चला गया कि वो यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। एक हफ्ता बीत गया। मुल्ला ने सोचा, सेठ आज पैसे लेकर आएगा। पूरा दिन बीत गया, पर सेठ का कोई अतापता नहीं था। मुल्ला ने सोचा, शायद कारोबार में उलझा होगा, कल आ जाएगा। दूसरा दिन भी बीत गया। फिर तीसरा। जब पूरा हफ्ता और गुजर गया तो मुल्ला को चिंता हुई। वह अपनी छत की टपकती बूंदों को देखते और सेठ लालचंद के वादे को याद करते। आखिरकार एक सुबह वह खुद ही सेठ की हवेली की ओर चल पड़े। सेठ अपनी दुकान पर मखमली गद्दे पर बैठा ग्राहकों से हंस हंसकर बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी का कोई निशान नहीं था। मुल्ला को देखकर वह ऐसे अनजान बन गया जैसे उन्हें पहचानता ही न हो। मुल्ला ने पास जाकर नरमी से याद दिलाया, सेठ जी सलाम। वो 2 हफ्ते हो गए हैं। मुझे पैसों की जरूरत थी। सेठ लालचंद ने एक झूठी आह भरी और कहा, अरे मुल्ला जी, मैं तो खुद ही आपके पास आने वाला था। क्या बताऊं, माल तो छूट गया, लेकिन बाजार इतना मंदा है कि कुछ बिक ही नहीं रहा। सारा पैसा माल में फंसा पड़ा है। आप बस अगले हफ्ते तक रुक जाइए, मैं खुद घर आकर आपके पैसे दे जाऊंगा। मुल्ला भोले थे पर बेवकूफ नहीं। उन्हें सेठ की आंखों में मक्कारी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वह सच कह रहा हो। वह चुपचाप वापस लौट आए। अगला हफ्ता भी बीत गया। फिर अगला महीना। अब मुल्ला जब भी सेठ की दुकान के पास से गुजरते, सेठ या तो किसी काम का बहाना बनाकर अंदर चला जाता या अपने नौकरों से कहलवा देता कि सेठ जी शहर से बाहर गए हैं। उसने मुल्ला से मिलना ही बंद कर दिया। अब तो बात पूरे कस्बे में फैल गई थी। लोग मुल्ला पर हंसते थे। देखो, चले थे अमीर की मदद करने, खुद ही फंस गए, कोई कहता
लालचंद से पैसा वापस लेना मतलब मगरमच्छ के मुंह से मांस छीनना नामुमकिन है। मुल्ला को अब पैसों से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र होने लगी। उन्होंने हर तरीका आजमा लिया। उन्होंने सेठ को संदेश भिजवाए, दोस्तों से कहलवाया, यहाँ तक कि एक बार मस्जिद के बाहर भी उसे पकड़कर याद दिलाया। हर बार सेठ कोई नया बहाना बना देता, मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे की फीस भरनी है, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, उसके बहानों का पिटारा कभी खाली नहीं होता था। महीने गुजरते गए। सर्दी आई फिर चली गई। मुल्ला की छत और भी ज्यादा टपकने लगी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। सेठ लालचंद पैसा देने की नीयत ही नहीं रखता। एक शाम जब मुल्ला अपनी टपकती छत के नीचे बैठे सोच में डूबे थे, उनकी नजर अपने पुराने कंबल पर पड़ी। कंबल मोटा, भारी और पुराना था। उसे देखते ही मुल्ला की आंखों में एक चमक आई। उनके दिमाग में एक ऐसी तरकीब कौंधी जो थोड़ी अजीब थी, पर शायद कारगर हो सकती थी। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वह सेठ को उसी की भाषा में जवाब देंगे। अगले दिन से कस्बे के लोगों ने एक अजीब नजारा देखना शुरू किया। मुल्ला नसीरुद्दीन जहां भी जाते, उस भारी पुराने कंबल को अपने साथ ओढ़े रहते। चाहे चिलचिलाती धूप हो, चाहे उमस भरी दोपहर, वह कंबल उनके शरीर से नहीं उतरता था। लोग उन्हें देखकर हैरान होते। अरे मुल्ला, इस आग उगलती गर्मी में यह कंबल क्यों ओढ़ रखा है? क्या बीमार हो? कोई पूछता। मुल्ला बस मुस्कुराकर रह जाते और कहते, बस यूं ही, मुझे इसमें बड़ा सुकून मिलता है। गर्मी बढ़ती गई। लोग पतले कपड़ों में भी पसीने से तरबतर रहते और मुल्ला उस मोटे कंबल में लिपटे बाजार में घूमते रहते। अब तो लोग उन्हें सनकी कहने लगे थे। बच्चे उन्हें देखकर हंसते। लेकिन मुल्ला पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। यह खबर सेठ लालचंद तक भी पहुंची। उसने भी मुल्ला को कंबल में लिपटे देखा तो जोर से हंसा। लगता है मेरा पैसा डुबोकर मुल्ला का दिमाग ही खराब हो गया है। अच्छा है, अब यह पागल पैसे मांगने भी नहीं आएगा। सेठ अपनी जीत पर मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा कि मुल्ला ने हार मान ली है। एक दिन सेठ लालचंद अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन कस्बे के कुछ बड़े व्यापारी उससे मिलने आए हुए थे। सेठ उनके सामने अपनी ईमानदारी और उसूलों की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। कारोबार में सबसे जरूरी है जुबान का पक्का होना। मैं तो जो वादा कर दूं, उसे पत्थर की लकीर समझता हूं। व्यापारी उसकी बातों से बड़े प्रभावित हो रहे थे। दुकान पर अच्छी खासी भीड़ जमा थी। ठीक उसी समय मुल्ला नसीरुद्दीन अपना वही कंबल ओढ़े, पसीने में नहाए हुए दुकान के सामने से गुजरे। उन्होंने एक पल के लिए रुककर दुकान के अंदर झांका। सेठ ने मुल्ला को देखा तो नजरें फेर लीं। उसने सोचा, यह पागल फिर आ गया। लेकिन मुल्ला अंदर नहीं आए। वह दुकान के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच खड़े हो गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जोर से एक गहरी सांस ली और चिल्लाकर बोले, हे अल्लाह, तेरा शुक्र है। क्या सुहाना मौसम है। आज तो ऐसी ठंड पड़ रही है जैसी उस रात पड़ी थी। सड़क पर चलते लोग रुक गए। दुकान में बैठे व्यापारी भी चौंक गए। इस जलती हुई गर्मी में ठंड, यह आदमी सच में पागल हो गया है। एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, मुल्ला जी, कौन सी रात? आज तो गर्मी से जान निकल रही है। मुल्ला ने उस आदमी की तरफ देखा और अपनी आवाज और बुलंद करते हुए बोले, अरे तुम्हें याद नहीं? वही रात जिस रात सेठ लालचंद ने मुझसे 100 चांदी के सिक्के उधार लिए थे। उस रात भी बिल्कुल ऐसी ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी।
यह सुनते ही सेठ लालचंद के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दुकान में बैठे सारे व्यापारी और ग्राहक हैरान होकर सेठ की तरफ देखने लगे। सेठ ने खड़े होकर चिल्लाने की कोशिश की, यह क्या बकवास कर रहा है? यह पागल हो गया है। लेकिन मुल्ला कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। सेठ जी का जहाज तूफान में फंस गया था। वो बेचारे मदद के लिए मेरे पास आए थे। उस रात इतनी ठंड थी कि मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं उन्हें सिक्के दे रहा था। और आज देखो, अल्लाह की कुदरत, फिर से वैसी ही ठंड है। लगता है आज फिर किसी का जहाज तूफान में फंस गया है। अब तो पूरा बाजार वहां इकट्ठा हो गया था। यह एक खुला तमाशा था। सेठ लालचंद की इज्जत जो उसने सालों में बनाई थी, पल भर में तार तार हो रही थी। व्यापारी एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी नजरों में अब सेठ के लिए सम्मान नहीं बल्कि शक था। जो आदमी अपने उसूलों की डींगे हाँक रहा था, उस पर एक गरीब के 100 सिक्के न लौटाने का इल्जाम लग रहा था, वह भी इतने अनोखे तरीके से। सेठ लालचंद शर्मिंदगी और गुस्से से कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि मुल्ला यह सब जानबूझकर कर रहा है। वह गर्मी में कंबल ओढ़कर सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा था ताकि जब वह यह बात कहे तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए। यह एक सोची समझी चाल थी। एक व्यापारी ने सेठ से धीरे से पूछा, सेठ जी, क्या यह सच है? सेठ के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वह इनकार करता तो बात और बढ़ती। कस्बे के लोग जानते थे कि मुल्ला कभी झूठ नहीं बोलते। उसकी साख दांव पर लगी थी। अगर इन व्यापारियों के सामने उसकी पोल खुल गई तो उसका कारोबार चौपट हो सकता था। उसने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाने की कोशिश की और जोर से हंसा। हाँ, हाँ, अरे, हमारे प्यारे मुल्ला जी तो मजाक भी क्या खूब करते हैं। अरे मुल्ला, मैं तो तुम्हें तुम्हारे पैसे भेजने ही वाला था। तुम भी न छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बना दिया। उसने तुरंत अपने नौकर को आवाज दी, रामू, अंदर से 100 चांदी के सिक्के लेकर आओ और 10 सिक्के सूद के भी लाना। देखो, हमारे मुल्ला जी को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। फिर वह व्यापारियों की तरफ मुड़कर बोला, आप तो जानते ही हैं, हम कारोबारियों को कितना कुछ याद रखना पड़ता है। बस दिमाग से निकल गया था। मुल्ला जी तो हमारे अपने हैं। नौकर दौड़कर सिक्के ले आया। सेठ ने सिक्के मुल्ला के हाथ में रखते हुए कहा, यह लो मुल्ला जी, और हाँ, अब यह कंबल उतार दो। बेचारे गर्मी में परेशान हो रहे हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिक्के अपनी जेब में रखे। उन्होंने एक गहरी नजर सेठ पर डाली और फिर उस भारी कंबल को अपने शरीर से उतार दिया। कंबल उतारते ही जैसे उनके शरीर ने चैन की सांस ली हो। उन्होंने कंबल को अपने कंधे पर रखते हुए कहा, सेठ जी, इस कंबल का कमाल देखा आपने? जब तक यह मेरे बदन पर था तब तक कड़ाके की ठंड थी, और जैसे ही यह उतरा और मेरे 100 सिक्के वापस मिले, देखो, मौसम फिर से गर्म हो गया। यह सुनकर वहां खड़ा हर शख्स जोर जोर से हंस पड़ा। सेठ लालचंद का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जीत की मुस्कान के साथ अपने घर की ओर चल दिए। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि अक्ल और तरकीब के सामने बड़ी से बड़ी दौलत और मक्कारी भी घुटने टेक देती है। उस दिन के बाद सेठ लालचंद ने कभी किसी का उधार रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से कोई नया मौसम न बना दें। कहानी 6।
यह कहानी उस शांत और खूबसूरत गली की है जहां घर तो मिट्टी और गारे के बने थे, लेकिन रिश्ते दिलों की नींद पर टिके थे। सुबह की अजान के साथ जहां दिन शुरू होता था, वहीं शाम की चौपाल पर किस्सों के साथ रात ढलती थी। इसी गली में 3 घर एक दूसरे से ऐसे सटे हुए थे जैसे 3 पुराने दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। बीच वाला घर था मुल्ला नसीरुद्दीन का, सादा सरल, जहां से अक्सर हंसी और ज्ञान की बातें छनकर बाहर आती थीं। एक तरफ था कासिम भाई का घर। कासिम एक माली था, लेकिन वो खुद को एक कलाकार कहता था। उसका आंगन कोई आम आंगन नहीं, बल्कि एक छोटा सा जन्नत का टुकड़ा था। रंग बिरंगे गुलाब, खुशबूदार चमेली और करीने से उगाई गई सब्जियों की क्यारियां उसकी जिंदगी थीं। वह अपने पौधों से ऐसे बात करता था जैसे वो उसके बच्चे हों। हर सुबह वह अपने बगीचे में ऐसे घूमता जैसे कोई बादशाह अपनी सल्तनत का मुआयना कर रहा हो। दूसरी तरफ था रहीम चाचा का घर। रहीम चाचा एक अकेले बुजुर्ग आदमी थे। उनकी दुनिया में बस 2 ही चीजें थीं, उनकी पुरानी यादें और उनकी एक मुर्गी। पर वो कोई आम मुर्गी नहीं थी। रहीम चाचा उसे शहजादी कहकर बुलाते थे। वह शहजादी को अपने हाथों से दाना खिलाते, उससे बातें करते और उसकी हरकतों पर बच्चों की तरह खुश होते। शहजादी ही उनका अकेलापन दूर करने का एकमात्र सहारा थी। इस गली की सुबहें हमेशा शांतिपूर्ण होती थीं। कासिम अपने बगीचे में पानी देता, रहीम चाचा अपनी शहजादी के लिए दाना बिखेरते और मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी खिड़की पर बैठकर यह सब देखते हुए मुस्कुराते। यह एक खूबसूरत तस्वीर थी, एक ऐसी तस्वीर जिसे किसी की नजर लगने वाली थी। और वो नजर लगी एक मुर्गी की वजह से। एक दिन रहीम चाचा अपनी शहजादी को दाना खिलाकर दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गए। शहजादी, जो स्वभाव से बड़ी चंचल और खोजी थी, ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वह फुदकती हुई रहीम चाचा के आंगन से बाहर निकली और सीधी कासिम के जन्नत जैसे बगीचे में दाखिल हो गई। कासिम के लिए जो बगीचा था, शहजादी के लिए वो एक रोमांचक खेल का मैदान था। उसने अपनी छोटी छोटी नुकीली पंजों से मुलायम मिट्टी को कुरेदना शुरू कर दिया। कासिम ने जो टमाटर के नए पौधे लगाए थे, उन्हें अपनी चोंच से ऐसे चखा जैसे कोई पारखी पकवान चख रहा हो। और सबसे बड़ा कहर तो उसने गुलाब की क्यारी पर ढाया। कासिम के सबसे प्यारे मखमली लाल गुलाब के नीचे की जमीन को उसने ऐसे खोद डाला जैसे वहां कोई खजाना छिपा हो। कुछ देर बाद जब कासिम अपने बगीचे में आया, तो नजारा देखकर उसके सीने पर सांप लौट गया। उसकी बरसों की मेहनत पर किसी ने पानी फेर दिया था। उसके टमाटर के पौधे उखड़े पड़े थे और गुलाब की जड़ों के पास की मिट्टी बिखरी पड़ी थी। और इस तबाही के बीच शहजादी बड़े गर्व से अपनी गर्दन अकड़ाए घूम रही थी। कासिम का खून खौल उठा। वह चिल्लाता हुआ रहीम चाचा के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। रहीम, बाहर निकलो। तुम्हारी इस मनहूस मुर्गी ने मेरा पूरा बगीचा उजाड़ दिया। रहीम चाचा घबराकर बाहर निकले। उन्होंने अपनी शहजादी को कासिम के बगीचे में देखा तो समझ गए कि क्या हुआ है। लेकिन कासिम का चिल्लाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी अकड़ दिखाते हुए कहा, तो क्या हो गया कासिम? एक जानवर ही तो है। उसे क्या पता कि कौन सा गुलाब कीमती है और कौन सा जंगली पौधा। थोड़ी मिट्टी ही तो बिखेरी है, ठीक कर लो। इसमें इतना आसमान सिर पर उठाने की क्या बात है? यह सुनना था कि कासिम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। थोड़ी मिट्टी? रहीम, तुम इसे थोड़ी मिट्टी कहते हो? यह मेरी सालों की मेहनत है। तुम और तुम्हारी यह मुर्गी। आज के बाद अगर यह मेरे बगीचे में नजर आई तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस यहीं से उस चिंगारी ने आग पकड़ ली।
रहीम चाचा भी तैश में आ गए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी शहजादी को हाथ लगाने की बात करने की? तुम अपने बगीचे के चारों ओर बाड़ क्यों नहीं लगा लेते? पूरी गली क्या तुम्हारे बाप की है कि मेरी मुर्गी घूम भी नहीं सकती? बात बढ़ गई। 20 साल पुरानी पड़ोस की दोस्ती पर एक मुर्गी भारी पड़ गई थी। उस दिन के बाद गली की शांति भंग हो गई। अगले दिन शहजादी फिर कासिम के बगीचे में पहुंच गई। इस बार कासिम ने उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर दिया और रहीम के दरवाजे पर फेंक आया, साथ में एक धमकी भी दी। अब यह लड़ाई रोज का किस्सा बन गई। कासिम अपने बगीचे की रखवाली करने लगा। रहीम अपनी मुर्गी पर नजर रखने लगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते। जो पड़ोसी कल तक एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। लड़ाई अब सिर्फ मुर्गी और बगीचे तक सीमित नहीं रही। अगर कासिम अपने घर के सामने सफाई करता तो रहीम जानबूझकर कूड़ा फेंक देता। अगर रहीम के घर कोई मेहमान आता तो कासिम जोर जोर से संगीत बजाने लगता। गली के बच्चे भी इस लड़ाई में बंट गए। कुछ कासिम की तरफ थे तो कुछ रहीम की तरफ। मुल्ला नसीरुद्दीन यह सब देख रहे थे। उनका दिल दुखता था। वह देखते थे कि कैसे एक छोटी सी बात ने दो पुराने दोस्तों के दिलों में नफरत का जहर घोल दिया था। उन्होंने दोनों को अलग अलग समझाने की कोशिश की। वह कासिम के पास गए और कहा, कासिम भाई, जाने दो। एक जानवर की गलती के लिए इतने पुराने रिश्ते को क्यों खराब कर रहे हो? कासिम ने गुस्से में जवाब दिया, मुल्ला जी, आप नहीं समझेंगे। यह सिर्फ एक जानवर की गलती नहीं, यह रहीम के घमंड की बात है। वह अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। फिर मुल्ला रहीम चाचा के पास गए। रहीम चाचा, आप बड़े हैं, आप ही नरमी दिखाइए। अपनी मुर्गी को बांध कर रखिए। रहीम चाचा ने कड़वाहट से कहा, क्यों बांधूं? क्या वो कोई मुजरिम है? कासिम को अपने बगीचे की हिफाजत खुद करनी चाहिए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मुल्ला समझ गए कि अब यह लड़ाई मुर्गी या बगीचे की नहीं, बल्कि अहंकार और जिद की हो चुकी थी। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। यह तमाशा कई हफ्तों तक चलता रहा। गली का माहौल इतना विषाक्त हो गया कि लोगों ने एक दूसरे से बात करना कम कर दिया। एक दिन लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। शहजादी न जाने कैसे फिर से कासिम के बगीचे में घुस गई और इस बार उसने उस गेंदे के पौधे को उखाड़ दिया जिसे कासिम ने शहर के सबसे बड़े फूल मेले के लिए तैयार किया था। यह कासिम के सब्र का आखिरी इम्तिहान था। वह आगबूला होकर हाथ में एक बड़ी सी लाठी लेकर बाहर निकला। आज मैं इस मुर्गी और इसके मालिक दोनों का किस्सा खत्म कर दूंगा। रहीम चाचा ने उसे लाठी लेकर आते देखा तो वह भी अपने घर से एक डंडा उठा लाए। हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखा, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। दोनों गली के बीचों बीच एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। पूरी गली के लोग अपने अपने दरवाजों से यह खौफनाक मंजर देख रहे थे। आज कुछ बहुत बुरा होने वाला था। 20 साल की दोस्ती आज खून में सनने वाली थी। और ठीक उसी पल जब कासिम अपनी लाठी उठाने ही वाला था, बीच में मुल्ला नसीरुद्दीन आ गए। लेकिन उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। उनके हाथ में मिट्टी की दो बड़ी बड़ी हांडियां थीं, जिनमें से गर्मागर्म खुशबूदार पुलाव की भाप निकल रही थी। मुल्ला ने दोनों हांडियों को बीच में रखा और बोले, रुको। उनकी आवाज में ऐसी शांति थी कि दोनों के उठे हुए हाथ वहीं रुक गए। मुल्ला ने कहा, आज मैंने तुम सब लोगों के लिए, पूरी गली के लिए दावत पकाई है। लेकिन यह दावत मैं तब तक शुरू नहीं करूंगा जब तक तुम दोनों का फैसला नहीं हो जाता।
कासिम चिल्लाया, क्या फैसला मुल्ला जी? आज कोई फैसला नहीं होगा, आज इंसाफ होगा। मुल्ला ने शांति से कहा, ठीक है, इंसाफ ही होगा। लेकिन इंसाफ से पहले मैं तुम दोनों से कुछ पूछना चाहता हूं और तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। दोनों चुप रहे। मुल्ला पहले कासिम की तरफ मुड़े। कासिम, तुम बताओ, तुम्हारे उस एक गेंदे के पौधे की कीमत क्या थी? कासिम ने गुस्से में कहा, कीमत? उसकी कोई कीमत नहीं थी, वो अनमोल था। मुल्ला ने कहा, ठीक है, मान लो अगर तुम उसे बाजार में बेचते तो कितने पैसे मिलते? 5 सिक्के? 10 सिक्के? कासिम ने कहा, हाँ, शायद 10 सिक्के मिल जाते। अब मुल्ला रहीम चाचा की तरफ मुड़े। रहीम चाचा, आप बताइए, आपकी शहजादी की कीमत क्या है? रहीम चाचा ने तड़पकर कहा, मेरी शहजादी बिकाऊ नहीं है, वो मेरी जान है। मुल्ला ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मान लीजिए अगर आप उसे बेचते तो एक मुर्गी के कितने पैसे मिलते? 10 सिक्के? 15 सिक्के? रहीम चाचा ने कहा, हाँ, शायद इतने ही। अब मुल्ला नसीरुद्दीन दोनों के बीच में खड़े हो गए। उन्होंने पूरी गली की तरफ देखा और अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा किया। तो एक तरफ है 10 सिक्कों का पौधा और दूसरी तरफ है 15 सिक्कों की मुर्गी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर वो बात कही जिसने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया। अब तुम दोनों मुझे यह बताओ, तुम्हारे उस 20 साल पुराने रिश्ते की क्या कीमत है? तुम्हारी उस दोस्ती की क्या कीमत है जब तुम एक दूसरे के घर बिना सोचे समझे चले जाते थे? उस भरोसे की क्या कीमत है जब कासिम अपनी चाबी रहीम चाचा को देकर शहर जाता था? उस प्यार की क्या कीमत है जब रहीम चाचा बीमार पड़े थे तो कासिम ने रात रात भर जागकर उनकी सेवा की थी? मुल्ला की आवाज गली में गूंज रही थी। बताओ मुझे, क्या तुम्हारी 20 साल की दोस्ती की कीमत इन 10-15 सिक्कों से भी कम है? क्या तुम्हारा भाईचारा इतना सस्ता है कि एक मुर्गी उसे रौंदकर चली जाए? आज तुम एक दूसरे का खून बहाने पर तुले हो। किस लिए? एक पौधे के लिए? एक मुर्गी के लिए? मुल्ला ने दोनों की आंखों में झांककर कहा, आज तुम जो लाठी उठा रहे हो वो एक दूसरे पर नहीं बल्कि अपनी दोस्ती पर, अपनी यादों पर, अपने उन बीते हुए अच्छे दिनों पर उठा रहे हो। आज तुम एक दूसरे को नहीं, अपनी इंसानियत को मारने जा रहे हो। एक पल के लिए गली में सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि लोगों को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मुल्ला के शब्द किसी हथौड़े की तरह दोनों के अहंकार पर पड़े थे। कासिम और रहीम की आंखों से गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उनकी जगह अब शर्मिंदगी और पछतावे ने ले ली थी। उन्हें अचानक याद आया कि वो कौन थे। वो दुश्मन नहीं, दोस्त थे। उन्हें वो सारे दिन याद आ गए जब उन्होंने साथ में हंसा था, साथ में रोया था। कासिम के हाथ से लाठी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रहीम चाचा का डंडा भी कांपते हाथों से फिसल गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गए और बच्चों की तरह रोने लगे। अगले ही पल कासिम दौड़कर रहीम चाचा के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो चाचा, मैं अंधा हो गया था। रहीम चाचा ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं बेटा, गलती मेरी थी। मैं अपनी जिद में सब कुछ भूल गया था। यह नजारा देखकर पूरी गली की आंखें नम हो गईं। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए। उन्होंने पुलाव की हांडी खोली। उसकी महक ने जैसे गली की कड़वाहट को खत्म कर दिया। उस दिन पूरी गली ने साथ बैठकर खाना खाया। कासिम ने अपनी प्लेट से एक बोटी निकालकर शहजादी के आगे रख दी और रहीम चाचा ने वादा किया कि वह कल ही अपने आंगन में एक सुंदर सा बाड़ा बनाएंगे।
उस दिन लोगों ने सीखा कि झगड़े अक्सर बड़ी बड़ी बातों पर नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी बातों पर होते हैं, जिन्हें हमारा अहंकार बड़ा बना देता है। उन्होंने सीखा कि रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, उन्हें नफरत से नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी के पानी से सींचना पड़ता है। और मुल्ला, वो हमेशा की तरह दुनिया को यह सिखा गए थे कि जिंदगी में हर चीज की कीमत होती है, लेकिन शांति और दोस्ती, वो हमेशा अनमोल होती है।